पंजाब में राजनीतिक परिस्थिति का जिसका निर्माण हो रहा है उसके अंदर हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी और बीजेपी एक प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में उभर रही है और हमारी वोट परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा हो गई जो आम लोग सोच नहीं रहे और हमारी सीट भी जो सोचते थे उससे ज़्यादा होंगी। उम्मीदें आप मान रहे हैं कितनी सीटों पर जो है बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आएगी? हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी, बस उतनी सीट आ जाएंगी हमें, ऐसी परिस्थिति हो रही है। तो सरकार हमारे साथ ही बनेगी, कोई पार्टी थोड़ा है वो तो एक गुंडों का दल है जो आतंकवादियों के इशारों पे काम करता है। तो वो तो आने वाले दिनों में केजरीवाल का स्थान जेल में रहने वाला है, जैसे आज नवाब मलिक का हुआ ना, यही होने वाला है। मुख्यमंत्री ने ऐसी तो पत्र नहीं लिख दिया, मुख्यमंत्री के पास सूचनाएं होती हैं, मुख्यमंत्री के पास एजेंसियां होती हैं, तो जो उनको लगा ऐसा तभी तो उन्होंने बात कही है। और उनका एक विश्वस्त साथी कुमार विश्वास, तो उसने भी कहा है कि केजरीवाल तो आतंकवादियों के साथ मिलकर ही सरकार बनाना चाहता था। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। पंजाब में 20 तारीख को वोटिंग हो गई है और 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी किस तरीके से आकलन कर रही है चुनाव को लेकर, हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल है। ग्रेवाल जी, किस तरीके से चुनाव वोटिंग हो गई है, आकलन आप लोगों ने किया होगा, कितनी सीटें बीजेपी को मिल रही हैं? ऐसा है, सीट कितनी मिल रही हैं ये तो कोई ज्योतिषी बताएगा, मगर मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि हम पंजाब में राजनीतिक परिस्थिति का जिसका निर्माण हो रहा है उसके अंदर हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी और बीजेपी एक प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में उभर रही है और हमारी वोट परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा हो गई जो आम लोग सोच नहीं रहे और हमारी सीट भी जो सोचते थे उससे ज़्यादा होंगी। जैसे शुरू में कहते थे कि हमारे को कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो 5,000 एप्लीकेशनें आ गई, फिर उसके बाद में कह रहे थे ये प्रचार ही नहीं कर पाएंगे, प्रचार भी बढ़िया हुआ, चुनाव भी बहुत बढ़िया लड़ा, संघर्ष हुआ। तो मैं समझता हूँ कि हम इसमें बहुत मतलब इजाफा होगा हमारी सीट में भी और हमारे जो राजनीतिक कद जिसको कहते हैं स्टेट के अंदर उसमें भी। कितनी उम्मीदें आप मान रहे हैं कितनी सीटों पर जो है बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आएगी? हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी, बस उतनी सीट आ जाएंगी हमें, ऐसी परिस्थिति हो रही है। तो सरकार हमारे साथ ही बनेगी। अच्छा, किसी पार्टी को पंजाब के अंदर बहुमत मिलने की उम्मीद है जो आकलन आप लोगों ने किया हो? नहीं, बहुमत किसी को नहीं मिलेगा, सब इतना इतना रहेंगे जितना हमारे पे डिपेंड रहेंगे, तो इतना इतना रहेंगे। अगर लास्ट हफ्ते की बात करें तो बीजेपी ने जोरों शोरों से चुनाव लड़ा, अपना जो पूरी लीडरशिप है अगर केंद्र की, वो ज़्यादातर पंजाब में दिखाई दी। क्या लगता है कि एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, या 2024 का लोकसभा चुनाव या 2027 का विधानसभा चुनाव में आगे बीजेपी किस तरीके से बढ़त बना पाए, क्या ये आकलन जो है पंजाब में, इस आकलन के द्वारा पंजाब में नेताओं को भेजा गया? देखो, कहीं भी अब आने वाले चुनाव में किसी जगह भी बीजेपी कम नहीं रहेगी और अब बीजेपी ही प्रमुख राजनीतिक दल बनेगा पंजाब का आगे जो भी चुनाव आएंगे उनमें। और बीजेपी को कोई भी इस तरह से अब चर्चा नहीं किया करेगा कि बीजेपी के बिना कुछ सोच सकें, ये आने वाला समय ऐसा हो गया। इन लीडरों को जो राजनीतिक दल थे जो पहले चर्चा करते थे बीजेपी तो कहीं नहीं है, उनकी बुद्धि पे उनको खुद ही गुस्सा आने लग जाएगा, अपनी बुद्धि पे खुद ही निराश और नाराज़ हो जाएंगे। तो मैं कहता हूँ भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो ठीक सोचने लगे। क्या अगर सरकार बनाने के लिए अकाली दल से गठबंधन की जरूरत हुई, क्या बीजेपी अकाली दल से गठबंधन कर सकती है? पंजाब का हित जिस भी चीज़ में होगा उसी में हमारी लीडरशिप करेगी, चाहे वो अकाली दल से हो चाहे किसी और से हो। आम आदमी पार्टी से भी हो सकता है आपका गठबंधन? हाँ, आम आदमी तो कोई पार्टी थोड़ा है वो तो एक गुंडों का दल है जो आतंकवादियों के इशारों पे काम करता है। तो वो तो आने वाले दिनों में केजरीवाल का स्थान जेल में रहने वाला है, जैसे आज नवाब मलिक का हुआ ना, यही होने वाला है। मुख्यमंत्री ने ऐसी तो पत्र नहीं लिख दिया, मुख्यमंत्री के पास सूचनाएं होती हैं, मुख्यमंत्री के पास एजेंसियां होती हैं, तो जो उनको लगा ऐसा तभी तो उन्होंने बात कही है। और उनका एक विश्वस्त साथी कुमार विश्वास, तो उसने भी कहा है कि केजरीवाल तो आतंकवादियों के साथ मिलकर ही सरकार बनाना चाहता था, उनके बलबूते ही चल रहा था, उनसे धन भी आ रहा था। तो उसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है, वो जांच हो जाए तो केजरीवाल लोगों के सामने आ जाएगा कि ये है क्या। अच्छा, जिस तरीके से पंजाब में चुनाव हुए, डेरा मुखी को फरलो दी गई,
टाइमिंग को लेकर कहीं ना कहीं सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं बीजेपी के ऊपर। अरे भैया, पंजाब के जो पॉलिटिकल लोग हैं उन पे विशेषकर कांग्रेस और दूसरे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी, मुझे नहीं इनकी समझ आई। अगर चीफ मिनिस्टर के किसी रिश्तेदार के घर 10 करोड़ रुपया पकड़ा गया और महंगे आर्टिकल पकड़े गए तो ये टाइमिंग की बात है। अरे भाई, क्राइम जब हुआ, जब वो डिटेक्ट होगा तभी तो उसको पकड़ा जाएगा। इसी तरह मर्डर जब होगा तभी उसको पकड़ा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें टाइमिंग से नहीं जोड़नी चाहिए। और राम रहीम को जो फरलो दी गई है तो वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल तो है नहीं, उसने कोई मर्डर खुद नहीं किया, उसका तो कॉन्स्पिरेसी में नाम है ना ही कोई और क्राइम उसने सीधा कमिट किया। जो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा उसको दे सकते थे कानून की तरफ से वही दी गई, कम नहीं दी गई। तो फिर हर बंदी का राइट है जो कैदी होता है कि जब 3 वर्ष अपनी सज़ा के पूरे कर ले तो उसको फरलो मिलनी चाहिए। तो वो तो 4 वर्ष के बाद मिल रही है, इसमें क्या फेवर हो गई जी। तो फिर लोग कहते हैं जी यहाँ पे कानून व्यवस्था के हालात बिगड़ जाएंगे। क्या हालात बिगड़े हैं? अब तो जाने वाले हैं वापस है, उनको कितने दिन हो गए आए हुए, तो अब उनके 21 दिन पूरे होने वाले हैं। तो क्या हो गया? फिर कहते हैं कि उनको Z+ सिक्योरिटी क्यों दी गई? अरे भैया, उसको आतंकवादियों के मरने पे छोड़ दें कि वो अपनी मंशा पूरी कर लें और उसके बाद हम कहें कि हमने सिक्योरिटी दे दी। ये स्टेट का काम है उनको सिक्योरिटी देना, थ्रेट परसेप्शन पे दी जाती है। कोई इन लोगों से जो शोर शराबा करते हैं इनसे पूछ के दी जाएगी? क्या चुनाव से पहले डेरा मुखी बाहर आए, क्या लगता है कि इसका फायदा जो है बीजेपी को हुआ होगा? हर घटना जो होती है प्रदेश के अंदर उसका फ़ायदा बीजेपी को ही होता है और किसी को नहीं होता। अगर बारिश होती है तो उसका भी फ़ायदा होता है, मानसून अच्छा हो जाता है उसका भी फ़ायदा होता है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है तो फसल अच्छी हो जाएगी, किसान खुशहाल हो जाएगा, वो हमें आशीष देगा। तो इसलिए हर चीज़ का फ़ायदा हमें ही होता है। ये बाकी इंसान तो जहाँ सांस नहीं लेते, जिंदा नहीं रहते। तो ये पॉलिटिकल पार्टियों का मैं समझता हूँ कि इनकी अकल का दिवाला निकला हुआ है, इनको भगवान सद्बुद्धि दे, ऐसा कुछ नहीं। Z+ सुरक्षा भी देना, फिर Z+ सुरक्षा भी दे दी गई है। हाँ, तो दी गई है तो ठीक दी गई ना। वो बहुत लोगों के पास होती है जिनको थ्रेट परसेप्शन होता है, उन्हीं को मिलती है। हमारी सरकार ने तो ओवैसी को भी दे दी थी, उसने लेने से मना कर दिया। ठीक है ना बात? अगर आपको भी कल को खतरा होगा तो आपको भी देंगे, थ्रेट परसेप्शन पे देंगे। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। तो बिल्कुल, ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरजीत सिंह गरेवाल, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।